बॉर्डर पे क्लैशेस इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर्स के ऊपर, और ये बीएसएफ बीजीपी का तो जो पंगे चल ही रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सिविलियन मोबिलाइजेशन भी हमको दिखती है टू क्रिएट इश्यूज ऑन द बॉर्डर। और ये चीज हमने करीब एक हफ्ता पहले कवर करी थी, जहां पर हमने बताया था कि जमात की तरफ से काफी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं भारत के बॉर्डर्स के ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी जाए। दिस इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस नाउ। एंड लास्ट वीक एक इंसिडेंट हुआ था कि एक जगह पे, मतलब एक छोटी सी जगह के अंदर ये लोग घुसे थे अंदर, एंड दे स्टोल अ लॉट ऑफ प्लांट्स एंड ऑल दैट। वो जो बॉर्डर रीजन्स पे होते हैं, यू नो, पौधे, पेड़ पौधे, फ्रूट्स और ये सब चुरा चुरा के भागे वहां पर। दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ तमाशा देयर। इसका मतलब ये नहीं कि देव कम इनसाइड इंडिया एंड ऑल दैट स्टफ, बट ये जस्ट इन दैट बॉर्डर एरिया 50 मीटर आप इधर उधर चले गए, वहां से पौधे वौधे निकाल लिए, ये कर लिया, पत्थर वत्थर फेंक के वापस आ गए। दे ट्राइंग टू क्रिएट इश्यूज। व्हाट इज बिहाइंड इट, बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार। वो बेसिकली आपको कैन यू जस्ट आइडेंटिफाई दिस प्लेस जहाँ पे ये हो रहा है? मोस्ट प्रोबेबली जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है वो शायद मालदा में कुछ एक जगह है। आई मालदा के थिंक पास। इट्स हाँ, या मालदा में हुआ है। देखिए वहाँ पे जो जो विजुअल्स आ रहा था उसमें लग रहा है कि हजारों के तादाद में लोग इकट्ठे होके शायद बहुत लोगों के हाथ में लाठी और कुछ शार्प एजेड वेपन्स भी थे। और वो जैसे आपने कहा कि 150 यार्ड्स जो नो मैन्स लैंड होता है वहीं पे ये लोग प्रॉब्लम करने की कोशिश करता है। और नो मैन्स लैंड नहीं, 150 यार्ड जो मतलब फेंसिंग के बाद जो एक एक देश का जगह होता है वो कुछ कुछ जगह पे खबर ये आ रहा है, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, कि फेंसिंग जो हो रहा है, ऑनगोइंग फेंसिंग प्रोजेक्ट्स, उसको भी डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके देयर आर टू इंटरप्रिटेशंस और दो इश्यूज होता है जिसके ऊपर फोकस आता है। नंबर वन इज दैट इस तरह के मोबिलाइजेशन ऑर्गेनिकली नहीं होता है। इस तरह के मोबिलाइजेशन का मतलब है somebody इज गेटिंग इट डन, कोई करवा रहा है। ऐसे जनरली आप देखेंगे बॉर्डर में जो गांव होते हैं, जनरली गांव के लोग थोड़ा डरे हुए रहते हैं कि भाई उधर गोली चल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। इस तरह के मोबिलाइजेशन somebody इज गेटिंग इट डन फ्रॉम बिहाइंड। दूसरी चीज ये है कि इतने शायद बड़े तादाद में क्रॉस बॉर्डर इलीगल एक्टिविटीज होता था कि जब उसके ऊपर पाबंदी आ रही है तो दैट इज बिकमिंग लिटरली अ डेथ नेल फॉर देम इकोनॉमिकली। तो कुछ कुछ वीडियोस है जहां पे वो बंगाली में बोल रहा है कि 2-3 दिन पहले मैंने देखा था, बंगाली में लिटरली गाली गलौज कर रहा है बीएसएफ को और बोल रहा है कि जीना हराम कर दिया है। तो इंडिया में अपना फेंसिंग इंडिया करेगा, उससे बांग्लादेश के लोगों का जीना हराम कैसे हो सकता है? बांग्लादेश के अंदर तो इंडिया नहीं जा रहा है ना, इट इज प्योरली विद इन द डिमार्केटेड इंडियन जोन। ये लोग बोलते रहते हैं 150 यार्ड्स, 150 यार्ड्स ब्रीच कर, मतलब 150 यार्ड्स पीछे करना होता है जीरो पॉइंट से। तो इंडिया 150 यार्ड्स का जो गैप है वो नहीं मान रहा है, उसके सामने आके फेंसिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? कर इसीलिए रहा है कुछ कुछ जगह पे क्योंकि गांव के लोग बोलते हैं कि वो 150 यार्ड्स में भी बहुत जगह पे खेती होती है, उस खेती को खराब कर देते हैं। वहां से स्मगलिंग जो है उस ऊपर से होता है, उस जमीन के ऊपर से खेती नष्ट हो जाता है। सो देयर आर टू थिंग्स, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग का काम खत्म हो रहा है, इलीगल काम, इसीलिए दिमाग खराब है। दूसरी चीज है कि जो लोग चाहते थे कि बॉर्डर हमेशा खुली रहे और उससे ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज हो, इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक चेंज, जो कुछ लोगों का एक बहुत बड़ा एजेंडा है, तो उसके ऊपर पाबंदी आ रही है। और उनको लग रहा है कि अभी अगर इसको रोका ना जाए तो पूरा अगर फेंसिंग हो गया तो इट विल बी अ बिग मेनेस फॉर देम। बाय द वे, अभी मोर देन 150 एकड़ लैंड बीएसएफ को कुछ हाल ही में दिया गया है इन द लास्ट से 1 मंथ, और भी दिया जाएगा। चिकन नेक के करीब एक जगह है जहां पे आईटीबीपी को 100 एकड़ दिया गया है। किशनगंज जो एक जगह है बिहार में, किशनगंज और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही एक नैरो स्ट्रेच ऑफ बंगाल होता है,
किशनगंज विच इज इन नॉर्थ बिहार, वहां पे सीआईएसएफ को एक बहुत 110 एकड़ दिया गया है बाय द बिहार गवर्नमेंट। तो अब देखेंगे व्हाट इज हैपनिंग इन दैट बॉर्डर रीजन कि एक तो बीएसएफ अपना फेंसिंग करवा रहा है, फिर सर्वेलेंस बढ़ा रहा है, टेक्निकल सर्वेलेंस बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ बाकी जितने सेंट्रल पुलिस फोर्सेस है उनका भी वहां पे डिप्लॉयमेंट, वहां पे डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि आईटीबीपी इज नॉट मेंट फॉर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, लेकिन वहां पे इस तरह का डिप्लॉयमेंट इन द सेंस कि 100 एकड़ जहां पे दिया जा रहा है, दे विल सेट अप अ ट्रेनिंग सेंटर। अब ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर दिया तो मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1,500 से 2,000 लोग वहीं पे रहेंगे जो यूनिफॉर्म मैन होता है, या तो ट्रेनिंग कर रहा है या तो ट्रेनिंग दे रहा है या तो ट्रांजिट में होगा। तो इस तरह से देयर विल बी लॉट ऑफ दीज फुटप्रिंट्स ऑफ सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, नॉट जस्ट बीएसएफ, अक्रॉस द एंटायर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर स्ट्रेच। एक तो है ये चीज, दूसरी चीज जो है, तीसरी चीज जो हो सकता है, कुछ लोग चाहते हैं कि यूज द सिविलियंस एज ह्यूमन शील्ड, और क्यों, why do you want to use them as a human shield? सिविलियंस को आगे धकेल दो, बीएसएफ काफी हद तक दे विल ट्राई टू यूज नॉन लेथल मीन्स, वो नहीं चाहेंगे, राइट नाउ दे डोंट वांट एनी सिविलियन कैजुअलिटीज। लेकिन अगर वो इस तरह से ब्रीच करता रहा, सम और द अदर डे बीएसएफ में हैव टू, या फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट में हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। अभी शायद ब्रीच करके कुछ मीटर से आगे भाग रहा है, कल अगर ब्रीच करके 100 मीटर आगे आ गया, 200 मीटर आगे आ गया, देन यू हैव टू गो फॉर मोर लेथल एक्शन। अगर वो लेथल एक्शन लेते हैं बीएसएफ, फिर इसमें कुछ कैजुअलिटीज हो जाते हैं, तो फिर उसको फोटोग्राफ बना के, उसको न्यूज बना के पूरे दुनिया में फैलाया जाएगा कि देखो इंडिया कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। ये इन्हीं के चेले चपेटे होंगे यूके यूएस में, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आई एम सेइंग कि दिस इज द एजेंडा। इन्हीं के चेले चपेटे यूएस यूके में पार्लियामेंट में खबर उठाएगा, यूनाइटेड नेशन मस्ट लुक एट व्हाट इंडिया इज डूइंग इन द बॉर्डर, किलिंग इनोसेंट सिविलियंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये मेजोरिटेरियनिज्म, ये सब चल रहा है। और साथ ही साथ जैसे आप देख रहे हो कि कल परसों शायद बांग्लादेश के अंदर भी एक डेसेक्रेशन ऑफ राम के कोई पोर्ट्रेट या स्टैचू के ऊपर हुआ था। सो देयर इज अ ह्यूज मोबिलाइजेशन ऑफ हिंदूज विद इन बांग्लादेश आल्सो हैपनिंग। वो सड़क पे आ रहा है, कोई वायलेंस करने नहीं आ रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर हम अपने कोई मंदिर बना रहे हैं या राम जी की मूर्ति बना रहे हैं तो उसको सुरक्षा दी जाए, जिस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं वो थ्रेट्स ना आए, एंड दे आर आस्किंग द गवर्नमेंट टू टेक सम एक्शन। तो डेलिबरेटली वहां पे भी विपक्ष किया जा रहा है कि ऐसे कुछ करो ताकि हिंदू जो है नाराज हो जाए। वो एक राम जी का मूर्ति बन रहा है, उसके ऊपर लॉट ऑफ पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहा है सम इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद इन बांग्लादेश। एंड आई थिंक इट इज बीइंग ट्राइंग टू, एक अटेम्प्ट हो रहा है प्रोजेक्ट करने की, ये जो राम का मूर्ति भगवान राम का मूर्ति लगाने की मूर्ति बनाने की कोशिश हो रही है, ये भी इंडिया करवा रहा है, ये एक नैरेटिव चल रहा है। सो ओवरऑल यू विल सी बॉर्डर एरियाज में तनाव बढ़ता रहेगा, और इसमें बहुत सारे, वी नो फॉर अ लॉन्ग टाइम कि बांग्लादेश को एक सेकेंड फ्रंट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। वो कोशिश हालांकि नाकाम हो गई, हालांकि यूनुस सरकार गिर गई, बट यूनुस सरकार में जो कुछ शरीक थे, जो लोग इसके हिस्से थे, वो आज पॉलिटिकली पहले से पावरफुल हो गया है, उनका बॉर्डर रीजन्स में दबदबा काफी है, तो वो चाहते हैं कि ये इशू खत्म ना हो। और ये सब करवा के व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कहीं अगर बीएनपी सरकार, अगर वो चाहते भी है कि थोड़ा बहुत इतना खराब इंडिया के साथ रिश्ता ना हो, तो उनके ऊपर प्रेशर बरकरार रहे ताकि द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश डोंट एंड अप एग्रीइंग टू लॉट ऑफ थिंग्स इन द बॉर्डर इश्यूज। इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है बॉर्डर इस सिचुएशन बांग्लादेश के भी तरफ से काफी सेंसिटिव हो गया है, और हो सकता है कि इस तरफ से भी कुछ मैसेज दिया गया है। What we are hearing is that बांग्लादेश के कुछ मिनिस्टर्स for the first time वो ये बोल रहा है कि बांग्लादेश अपना फेंसिंग करवाएगा। अगर वो अपना फेंसिंग करता है बॉर्डर में, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकता। सो अगर वो चेंज ऑफ माइंड है तो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग,
लेकिन ताकि बांग्लादेश खुद अपना फेंसिंग ना करे, ताकि बॉर्डर वाला इशू वो जलते रहे, आई थिंक ये मोबिलाइजेशन या ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना, उनको धकेल देना, जाओ जाके अटैक करो। देयर वाज एन इंसिडेंट इन 2001 में मेघालय के बॉर्डर में, मेघालय बांग्लादेश के बॉर्डर में एक इंसिडेंट हुआ था वेयर मोर देन 20 और 30 बीएसएफ जवान्स वर किल्ड। उनको आप देखोगे, देयर वाज अ वेरी इनफेमस फोटोग्राफ, एक लकड़ी में इनको लटका के लिया जा रहा था, लटका के दे वर टेकिंग देम। उस टाइम का इंडिया और आज का इंडिया बदल गया है। आज ये लोग कुछ करने की कोशिश भी करेगा, फिर उसका क्या नतीजा होगा, ये ऑपरेशन सिंदूर से शायद अगर इनमें अकल हो तो समझ आ गया होगा, लेकिन अकल कुछ लोगों में नहीं है। सो दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट 2001, और वो फोटोग्राफ वो सर्कुलेट कर करके ये दिखाते हैं कि कोशिश करता है 2001 में जो किए थे ये हम फिर से कर सकते हैं। सो आई थिंक सम पीपल वांट कि बांग्लादेश ऐसा कुछ गलती कर दे ताकि इंडिया रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फिर प्रेशर आएगा, और रिएक्शन अगर इंडिया की तरफ से भयंकर कुछ हो जाए तो इंडिया विल एंड अप ओपनिंग ऑफिशियली अनदर फ्रंट। तो मुझे नहीं लगता कि इस इशू को मतलब मुझे लगता है कि इस इशू को मल्टीपल फ्रंट में डील किया जाएगा। व्हाट स्ट्रिक्टनेस जो बॉर्डर में है वो रहेगा। आई थिंक पैरेलली सम मैसेजिंग इज आल्सो बीइंग सेंट टू बांग्लादेश गवर्नमेंट कि मेंड योर वेज, जो लोग ये कर रहा है उनको रोको, नहीं तो नतीजा बुरा होगा। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट बांग्लादेश का जो इतने बड़े, देयर इज एन ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, उसके बावजूद कुछ लोग चाहते हैं कि ये रिश्ता एकदम खराब हो जाए परमानेंटली, जैसा इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। देखिए बांग्लादेश के लोग, कुछ लोग बोलते हैं हाँ तो इंपोर्ट कर रहा हो तो क्या हो गया, पैसा दे रहा हो ना। जी जरूर, तुम पैसा दे के ले रहे हो, लेकिन अगर पैसा दे के ले रहे हो कहीं और से ले लो, तुम कहीं और से क्यों नहीं लेते हो? बिकॉज कॉस्ट वाइज ये तुम्हारे लिए एकदम अनवाइबल हो जाएगा, इसीलिए यहां से लेते हो। तो इनके लिए मुझे लगता है कि गोली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ पाबंदी लगा दो। ये सब चलता रहेगा तो जितने एक्सपोर्ट्स इंडिया से होगा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेगा। इनफैक्ट वन मेजर इशू जिसके वजह से इतना कुछ हो रहा है, रादर देन द टू मेजर इश्यूज, एक तो है कि कैटल स्मगलिंग ऑलमोस्ट मतलब 70 to 80% तो कम हो गया है। नाउ कैटल स्मगलिंग इज अ वेरी बिग बिजनेस इन द बॉर्डर रीजन्स। वो बंद हो जाता है तो मान लीजिए करोड़ों के तादाद में, हो सकता है सैकड़ों करोड़ों की बिजनेस खत्म हो रहा है। सो इट इज हर्टिंग देम सेंट इकोनॉमिकली। एक और भी जो इशू है जो इनको लगता है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है, कि इंडिया की तरफ में ज्यादातर एरियाज में लोग वॉलंटरीली लैंड दे रहा है फॉर सेटिंग अप द फेंसिंग, और उसके लिए ऐसा नहीं कि चैरिटी कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि कोई चैरिटी करे, उसके लिए उनको पैसा दिया जा रहा है, दे आर गेटिंग मनी फॉर दैट, और अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा है। बट व्हाट दे आर लिटिल शॉक्ड इज दैट पीपल आर गिविंग द लैंड। कुछ कुछ जगह पे कोशिश किया जा रहा है कि ताकि सेंटिमेंट विप्ट अप हो और लैंड ना दे, बट जनरली दिया जा रहा है। ये जो नैरेटिव टीएमसी के टाइम चलाया जा रहा था ना, कि लोग जमीन नहीं देना चाहते, कि लैंड एक्विजिशन इज स्टेट सब्जेक्ट, हम नहीं ले सकते, लोगों में नाराजगी होगी, उनके कमर्शियल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम होगा, ये सब खत्म हो गया। हाँ, क्या आप 450-500 किलोमीटर का लैंड एक दिन में दे सकते हो? नो, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद इन द नेक्स्ट से 2-3 मंथ्स जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादातर लैंड दिया जाएगा, बिकॉज यू ओनली रिक्वायर अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, इतना बड़ा लैंड आपकी जरूरत नहीं होती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो ममता बनर्जी ने इंडिकेटिव एक स्टेटमेंट दिया था अबाउट असैसिनेशन ऑफ समवन इन बांग्लादेश, और वो इंडिकेटिव स्टेटमेंट से एक 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 परसेप्शन तैयार करने की कोशिश उन्होंने किया था आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, कि उसमें एज इफ उसमें इंडिया का कोई हाथ है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, बट बांग्लादेश में उस्मान हादी को लेके एक बहुत बड़ा नैरेटिव चल रहा है, और वो उनको मौका मिल गया कि इंडिया इंडिया इंडिया। तो ये सारे चीज लेके देयर इज एन एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो पहले से भी था। सरकार का प्राइमरीली काम यही था कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट को विप अप करो। तो वो थोड़ा कम हो गया था, थोड़ा कम नहीं मतलब थोड़ा मैनेजेबल सिचुएशन में आ गया था, बट ये और बढ़ रहा है।
So if you look at overall all of these things together, ये काफी delicate situation है. But right now I don't think कि इंडिया के तरफ से ऐसा कुछ किया जाएगा कि shoot at sight, ऐसा नहीं किया जाएगा. But ये भी सही है कि India will make it clear कि just because I am not going for a shoot at sight style या policy, इसका मतलब नहीं है कि तुम उसका advantage लो. Because अगर advantage लेने की कोशिश की जाएगी, then there will be action. And हो सकता है कि India is waiting for one big mistake by the other side. एक बड़ा mistake होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, well we can only guess. But कुछ लोग चाहते हैं कि situation बहुत खराब हो जाए, चाहे वो लोग बांग्लादेश में बैठे हो, चाहे वो लोग कहीं और बैठे हो, सरहद के इस पार या फिर across the Atlantic and Pacific Ocean. बट लोग चाहते हैं कि सिचुएशन खराब हो, इसीलिए चाहे वो ह्यूमन शील्ड हो, चाहे वो ह्यूमन सिविलियन मोबिलाइजेशन, ये करवाया जा रहा है. बैक टू यू. सॉरी आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम. आई हैव टू एक्सप्लेन दिस. This is well, I think you've explained it pretty well because we've actually, अगर लोगों को दिखे तो you and I have been talking about this particular phenomenon for a while now कि ये कुछ ना कुछ borders पे उल्टे काम करने की कोशिश करेंगे. And that's exactly what is happening. And I think if we could figure it out, so can the government and the agencies also know क्या हो रहा है. So I don't think it's a matter of worry. It's just something that we need to, हमको थोड़ा पता होना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी. On that note, thank you wife for that. सबसे request है, वीडियो को like करिए, subscribe करिए and share this with your friends and families. And of course, अगर आप support करना चाहें, you can do that. Check out our description, join our groups, and we shall see you back with another update. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.